नमस्ते, माय नेम इज़ धियो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको हमारी आज़ादी के बारे में कुछ बताऊंगा। हमारी आज़ादी मतलब हमारी रूह की आज़ादी। एक लड़ाई उसके लिए भी छिड़ी थी जो उसके बारे में अभी कहीं ना कहीं कुछ लोग जानते हैं, कहीं ना कहीं ने उस कहानी का कुछ और ही मतलब बना दिया है। सोचो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी आज़ादी। 15 अगस्त 1947 हम सब जानते हैं, हम सब भारतीयों को हमारी आज़ादी मिली थी गोरों से। हर साल हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, हर साल। क्या हम लेकिन भूल जाते हैं हर रोज़ के हम हर रोज़ आज़ाद हैं? सोचो कितना अच्छा होगा कि रोज़ सुबह उठे और हम उसको सेलिब्रेट करें कि यार हम लोग आज़ाद हैं यार, जहाँ जाना है जाओ, जो खाना है खाओ, जो रिलीजन फॉलो करना है फॉलो करो, जो काम करना है वो काम करो, जो पढ़ना है वो पढ़ो, कोई रोक टोक नहीं है। मैं आज़ाद हूँ हर चीज़ करने के लिए, दुनिया के किसी कोने में जाने के लिए। जहाँ कोई पूछता है, जहाँ कहीं वीज़ा लगता है, पासपोर्ट लगता है, मेरे पास पासपोर्ट है कि मैं आज़ाद नागरिक हूँ इस देश का। सोचो कितना पावर है। लेकिन हम उसको साल में एक ही बार सेलिब्रेट करते हैं। ठीक उसी तरह ये तो हमारे इंसानों की आज़ादी होगी, हम भारतीयों की आज़ादी होगी। एक लड़ाई छिड़ी थी हमारी रूह की आज़ादी के लिए, वो छिड़ी थी शिवजी ने। शिवजी ने छिड़ी थी, उसका नाम दिया जाता है महाशिवरात्रि। लेकिन कहीं न कहीं वो लड़ाई, वो जंग जो शिवजी ने छेड़ी थी, आजकल सिर्फ़ बन गया है साल में एक ही बार महाशिवरात्रि आता है। उसका मतलब कुछ और बन गया है, उसका सेलिब्रेशन कुछ और बन गया है, कैसे उसको जीना है, क्या समझना है, वो सब हम कहीं न कहीं भूल गए। लेकिन उसको कहीं न कहीं हम अगर समझें और रोज़ सुबह उठ के यही हम बोले कि यार आज महाशिवरात्रि, हर रोज़ अगर महाशिवरात्रि होगी, उसका ताकत, उसका लाइफ, उसके जीने का तरीका आपका एक अलग हो जाएगा। एक अलग पर्सनैलिटी बन जाएगी आपकी, एक अलग लाइफ हो जाएगी। एक अलग पर्सनैलिटी मतलब एक अलग नज़रिया, अलग नज़रिया मतलब अलग अपॉर्च्युनिटीज़, हर एक चीज़ लाइफ की आपकी अलग हो जाएगी। लेकिन वो जानना बहुत ज़रूरी है, महाशिवरात्रि क्यों बोलते हैं? लेकिन सबसे पहले ये ब्रह्मा की दुनिया है। ब्रह्म, ब्रह्म मतलब एक इल्यूशन, माँ मतलब उस इल्यूशन को पैदा करने वाला। ब्रह्मा की दुनिया में हम लोग ब्रह्मा को ही नहीं पूछते हैं, लेकिन शिव जी को पूछते हैं। ब्रह्मा हो गया क्रिएटर, शिवा हो गया डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर अभी सब लोग समझते हैं कि शिवा अपनी तीसरी आंख से पूरी दुनिया ख़त्म कर देंगे, नहीं, वो डिस्ट्रॉयर मतलब जो ब्रह्मा ने इल्यूशन बनाया है, पैदा किया है, आप उस इल्यूशन को आप अपने अपने ज्ञान से जो शिवजी ने हमको दिया है, उस इल्यूशन को डिस्ट्रॉय करके अपना एक नया इल्यूशन क्रिएट कर सकते हो। मतलब जो लाइफ ब्रह्मा ने आपको दी है, आप उसको डिस्ट्रॉय करके अपनी एक नई लाइफ क्रिएट कर सकते हो। ये नॉलेज हमको शिवजी ने दी है, जिसके लिए शिवजी नीचे आए। अभी आप सोचो, जैसे मैंने बोला ब्रह्मा की दुनिया में हम लोग ब्रह्मा को ही नहीं पूछते, हम लोग शिवजी को पूछते हैं। यहाँ पे शिवजी हमारे भगवान हैं। क्यों? जब ब्रह्मा ने ये दुनिया बनाई, ब्रह्मा ने नीचे भेजा आदमी और औरत को नीचे भेजा, एक आदमी एक औरत को नीचे भेजा। ये आदमी औरत आप में नहीं थे, ये दो ऐसे लोग थे जैसे आप गूगल करके देखोगे ना, केवमैन, वो आदि मानव जिनको बोलते हैं, हपची जैसे, ये वैसे थे। इनमें फ़र्क भी नहीं पता लगता था आदमी कौन है औरत कौन है। लेकिन ब्रह्मा ने इन दोनों को भेज दिया कोई ज़ीरो इंटेलिजेंस के साथ। तो जब शिवजी ने जाके पूछा, शिवजी ने जाके पूछा, ये जो तुमने इनको नीचे भेजा है, तुमको नहीं लगता कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी? ना इनको इंटेलिजेंस दिया, ना कुछ सप्लाई किया, इनको कुछ नहीं दिया है, खाने पीने की किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे तुमने इनको दी है, जीने के कुछ कुछ इनको नॉलेज इंटेलिजेंस ही नहीं दिया तुमने, तो ये सर्वाइव कैसे करेंगे नीचे? ब्रह्मा ने बोला मैंने इनको चॉइस दी है, मैंने इनको चॉइस दिया है कि ये या तो खुश रह सकते हैं, या तो ये दुखी रह सकते हैं, या तो ये भूखे रह सकते हैं, या तो ये नहीं भूखे, उनको फीलिंग नहीं आ सकती है। ये डुअलिटी, हाँ या ना की मैंने इनको चॉइस दी है, चॉइस हमेशा उनकी होगी। तो शिवजी ने बोला ठीक है, जिसके पास पानी नहीं है, जिसको प्यास लगा है उसके लिए पानी, पानी तो है ही नहीं। जिसको भूख लग रही है उसने बोला हाँ, चॉइस जो दी है, भूख लगे या ना लगे, मेरे को लग रही है, उसके लिए खाना, अनाज, दाना, ये सारी चीज़ें। इसीलिए इसीलिए शिवजी ने ब्रह्मा का वो जो पांचवा सिर था वो काट दिया। अभी हमारी कहानियाँ बोलते हैं, काटने के बाद फिर शिवजी ने एक्सप्लेनेशन पूछा, उसके बाद ब्रह्मा का आंसर सुन के कि हाँ मैंने इनको चॉइस दिया है, शिवजी गए मेडिटेट किए, शिवजी ने रियलाइज़ किया कि हाँ ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई है, ब्रह्मा ने तो बहुत अच्छा किया। फिर शिवजी ने जाके तांडव किया। उस रात को, रियलाइजेशन को महाशिवरात्रि बोला जाता है। ठीक है, अगर शिवजी को अच्छा लगा कि ब्रह्मा ने अच्छी चीज़ की, तो फिर शिवजी नीचे क्यों आए? ऊपर से ही सब बोलते हैं ना, हाँ भाई वेरी गुड, बहुत अच्छा चॉइस दिया है, शिव जी नीचे क्यों आए?
उनने हमको क्यों योगा, मेडिटेशन, मुद्रा, ये सारी टेक्निक सिखाई है कि जो तुम्हें नहीं है, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, इसलिए ये दबाओ, ये बटन को दबाओ, यहाँ से उंगलियां ऊपर रखो तो ज्ञान आ गया, ध्यान हो गया, हर एक चीज़ मंत्र बोलो तो ये मिल जाएगा, मैनिफेस्टेशन टेक्निक। फिर शिव जी ने क्यों आके हमको दिया ये सब? अगर शिव जी इतने खुश थे कि शिव जी ने नाचा वहाँ पे, तांडव किया, हैप्पी डांस, तो फिर नीचे क्यों आए? वो नीचे इसलिए आए क्योंकि उनने एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया, उनने रिवोल्ट किया कि नहीं, भूख तुमने दी है, खाना मैं दूंगा, तुमने उन्हें चोंच दिए, दाना मैं दूंगा, तुम्हें उन्हें प्यास दी है, पानी मैं लेके आऊँगा। तभी गंगा मैया को लेके आए ना नीचे, अपनी जटाओं से शिव जी ने उनको नीचे लेके आए। अरे बट क्यों लेके आए? मतलब यहाँ पे पानी नहीं था हमारे पास, पानी नहीं था तो सोचो प्यास, तो सोचो चीज़ें कैसी उगेगी। और ये हमारा इंडिया का ही नहीं है, भारत ही नहीं है। पहले ये भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, रशिया, ये सब कुछ नहीं होता था, ये एक धरती थी, ज़मीन थी। तो आज जहाँ पे भी गंगा है, पानी है, वो गंगा मैया है। जहाँ पे भी खाना मिल रहा है, वो इंटेलिजेंस है, वो उसी के वजह से है। वो बाद में अलग हो गया कि हमने उसको अपना ही बना दिए, वो अलग हो गया। लेकिन जब शिव जी आए, वो सबके लिए आए थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमको नहीं दी गई थी। तो जब उनने वो रिवोल्ट किया, महा मतलब ग्रेटेस्ट, शिवा मतलब काला, रिवोल्ट, रात्रि, वो रात थी जहाँ पे सबसे काला एक दिन था। जैसे बोलते ना कि हमारे जुडिशरी का एक सबसे काला दिन था ये, हमारे कंट्री का ये सबसे काला एक दिन था कि यहाँ पे कुछ बड़ी चीज़ ऐसे हो गई। ये वो बड़ी चीज़ वहाँ हुई थी जहाँ शिवजी ने बोला मैं जाऊँगा, मैं रिवोल्ट करता हूँ ब्रह्मा के अगेंस्ट। आपने देखा है कभी भी आपने देखा है शिव जी को दाढ़ी के साथ ओल्ड बनाया हो, या विष्णु जी को? नहीं, शिव जी, विष्णु जी हमेशा को यंग दिखाया गया है फोटोज के अंदर, पेंटिंग्स के अंदर। ब्रह्मा को हमेशा ओल्ड दिखाया गया। तो यही है वो चीज़ कि एक आदमी की अभी वो उम्र हो गई है, सब कुछ हो गया, जैसे बोलते हैं ना 65 कंपनीज में भी होता है कि ये टाइम के बाद आपको रिटायर करना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम पे आदमी सही सोच रहा नहीं है, कहीं ना कहीं वो बचपना वापस आ रहा है उसके अंदर। इसलिए शिव जी, विष्णु, इनने वो जो स्टेप लिया था, वो एक रिवोल्ट किया था कि ये गलत हुआ है, इसलिए हम नीचे जा रहे हैं। सोचो यहाँ पे ना दूध था, गाय भी नहीं थी यहाँ पे, तभी विष्णु भगवान ने लक्ष्मी माँ के हाथ गाय को भेजा यहाँ पे। मतलब यहाँ पे जिसको हम पूछते हैं भगवान है, सब है, वो भगवान यही है जो हमको प्रोवाइड कर रहे हैं। बनाने वाला, पैदा करने वाला भगवान अलग हो गया, जो हमको जीना सिखा रहा है, कैसे जीना है, जो प्रोवाइड कर रहा है हमको, वो भगवान है ना। सोचो यहाँ तो गाय भी नहीं थी हमारे पास, तो दूध कहाँ से आएगा? खेतों में कौन काम करेगा? इसलिए हम लोग गाय को इतना इज्जत देते हैं, गाय माता बोलते हैं हम लोग उसको। विष्णु भगवान ने ही गाय और नारियल दोनों, दो चीज़ साथ में भेजी। देखो हर पूजा में हम नारियल रखते हैं, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा एक्चुअल नारियल का मतलब क्या है। कुछ नया करने से पहले हम लोग नारियल तोड़ते हैं, उसके ऊपर मैं बताऊंगा आगे जाके, लेकिन अभी इसी के ऊपर रखते हैं। ये महाशिवरात्रि वो इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि ये टाइम पे शिवा ने रिवोल्ट करके नीचे आए थे। अभी हमारी कहानियां बोलती है कि वो आए थे, फिर बाद में सप्त ऋषि बैठे थे। ऋषि का मतलब होता है वो जिसके पास वो ज्ञान है जो इस धरती पे अवेलेबल नहीं है। अभी हम सब जानते हैं कि योगा हमको पतंजलि ने सिखाया, पतंजलि योगा, पतंजलि ये, पतंजलि ये, पतंजलि नाग थे, ये भी हम जानते हैं। तो बाकी ऋषि कौन थे? बाकी ऋषि कौन थे? ये शिवा जब आए, ऐसे नहीं है कि आए यहाँ पे। अभी आप हमारा देखो, शिव जी का वो पेंटिंग देखो या फोटो देखो, शिव जी बीच में बैठे हैं, सप्त ऋषि आसपास गोल है। वो सप्त ऋषि को बताया कैसे कि वो साधु महाराज बैठे हुए? नहीं, वो पेंटिंग का एक तरीका है बताने का कि ये ऋषि बैठे हैं, नाग बैठे हैं, ये बैठे हैं, अलग अलग दुनिया के अलग अलग रैम्स के बीइंग्स बैठे होते तो आज ये कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होता। जैसे शिव जी के यहाँ पे शाम बना दिए, हर आदमी शाम को प्यार कर रहा है कि मैं शिव जी का भक्त हूँ, मैं भी शाम को प्यार करता हूँ। अरे शिव जी ने दर्शन दे दिए, सांप दिख गया हमको। नहीं, वो सांप नहीं है भाई, वो नाग है, वासुकी है, वो नाग है। वो हमको तो बनाया था वो हपशी जैसे। जो हमारा ये ऊपर का पोर्शन है, हमारा जो ऊपर का पोर्शन है, ये वो नागों का दिया हुआ है इंटेलिजेंस। ये बॉडी स्ट्रक्चर जो डीएनए एक्सचेंज हुआ है हमारा ना, ये नाग का है। इसलिए हमारे अंदर कुंडलिनी बनती है, वो नाग की बनती है, सांप की। डीएनए लैब्स में देखोगे, डॉक्टर के यहाँ देखोगे, एक नाग इंटरट्वाइंड है, डीएनए का सिंबल ही वो है।
मतलब वो जो हपची भेजे थे जिनका कोई इंटेलिजेंस नहीं था, उनको वो इंटेलिजेंस दी गई नागों के थ्रू, शिवा और विष्णु भगवान के गाइडेंस के अंदर। तो अगर आज आज आपको कुछ बड़ा करना है, आपके अंदर सारा वो कैपेबिलिटी है, लेकिन आप चाहोगे कि हाँ, एक समझदार आदमी बोलेगा कि भैया ये अगर मैसेज जल्दी जल्दी पहुंचाना है, मैं हर डिपार्टमेंट का सबसे बेस्ट लूँगा और ये इनको बोलूँगा अलग अलग कोनों में जाके वर्ड स्प्रेड करो। तो उन्हें हर डिपार्टमेंट का बेस्ट लिया। आज हम सिर्फ शिव जी योगा सिखाने ही नहीं आए थे, शिव जी को हमने रख दिया सिर्फ योगा के लिए, पतंजलि बस योगा के लिए, पूजा पाठ मंत्र यही नहीं, कि आपको जीना कैसे, यहाँ पे आग कैसे जलानी है, तारों को देख के नेविगेट कैसे करना है, वहाँ जाना है यहाँ जाना है। तब तो गूगल मैप नहीं था हमारे पास, इंटेलिजेंस ही नहीं था कि चलो किसको पूछ रहे थे भैया वहाँ जाना है कैसे जाए। नहीं, ये सारी इंटेलिजेंस जिनके पास थी, जो अलग अलग दुनिया के लोग थे, उन्हें ऋषि बोला जाता है, ना कि जो फोटो में दिखाए दाढ़ी लेके जूड़ा बांध के बैठे हुए ऑरेंज कपड़ों के अंदर। नहीं, वो साधु महाराज की एक फोटो डाली गई, लेकिन ऋषि का मतलब वही है जिनके पास वो इंटेलिजेंस है जो इंसान के पास नहीं था वो टाइम पे, अभी है हमारे पास उन सब के वजह से। योगा कैसे करना है, जड़ी बूटी कैसे करना है, अभी जड़ी बूटी को काटे भी कैसे, खींच लिया, उसको तोड़े कैसे, उसको काटे कैसे, छीले कैसे, वो वेपन्स भी हमको सिखाए गए थे। उसको शार्प कैसे करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, ये सब हमको सिखाया गया था। कपड़े कैसे बनाने, कपड़े कैसे सिलने, कैसे जानवर की हंटिंग करनी है, कैसे ये जो सीड्स हम लेके आए इसको अभी तुम उगाओ, इससे कुछ पेड़ आएगा, पौधा आएगा। नहीं तो कुछ दिया नहीं था ना, सोचो नारियल ही नहीं था तो पेड़ कहाँ से आएगा नारियल का। तो हम किसके लिए, इसलिए हम पूछते नहीं है ब्रह्मा को और हम शिव जी को पूछते हैं। और जैसे हमारे कहानी बोलती है कि उनको फिर एक को नॉर्थ में भेजा, एक को साउथ में, पूरा अर्थ के नॉर्थ साउथ में, पूरा अर्थ, यही नहीं कि इंडिया के नॉर्थ साउथ में भेजा, सब जगह वो गए, सब जगह उनने ज्ञान बांटा कि ऐसे जिया जाता है, ऐसे करा जाता है। इसी की मिली जुड़ी कहानी हर स्क्रिप्चर के अंदर सेम है। इंडोनेशिया के अंदर भी आप देखोगे अलग अलग देखोगे, आप ग्रीस जैसे यूरोप में भी कंट्रीज में देखोगे, नागों का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है वहां पे। तो महाशिवरात्रि का मतलब यही है कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था वहां पे उस रात को, उस दिन जब शिव जी यहाँ पे आए। तभी तो सीधा लोगों ने देखा शिव जी को। नहीं तो आप मेरे को बोलो फिर क्यों आते, अगर शिव जी इतना ही खुश थे कि उन्होंने डांस किया तो वो क्यों आए यहाँ पे। रहने देते ना, हमको चॉइस के साथ, हाँ मुझे प्यास लग रही है, लेकिन ब्रह्मा ने चॉइस दिया है कि इनको या तो प्यास लग सकती है या तो नहीं लग सकती। नहीं, मेरे को लग रही है, पानी कहाँ है, मैं दूंगा, चोंच दिया है दाना मैं दूंगा, प्यास लगी है पानी मैं दूंगा, धूप लग रही है छाँव में क्या करना है, कैसे जाना है, क्या बनाना है वो मैं बताऊंगा तुमको। इसीलिए हम शिव जी को पूछते हैं। सोचो अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती, क्या आज ये इतनी बड़ी जो दुनिया के अंदर हम जी रहे हैं, क्या वो होता? इम्पॉसिबल है वो होता। तो इसलिए महाशिवरात्रि आप रोज़ सेलिब्रेट करो उसको, रोज़ अभी बोलो ठीक है शिव जी आप आए थे हमको हमारे आज़ादी के लिए, हर एक चीज़ से अभी आप आज़ाद हो ना। भूख लग रही है तो खाना है, प्यास लग रही है तो पानी है, धूप लग रही है तो छाँव है, ठंडी लग रही है तो कपड़े हैं, अपॉर्चुनिटीज़ है, काम करना है, सब कुछ करना है, हर एक चीज़ से आप आज़ाद हो सकते हो अभी। ये है उस महाशिवरात्रि का मतलब। तो जब वो बोलते हैं ना पूरी रात को जागो, नहीं, हमेशा जागते रहो बॉस। कोई एक ही 15 अगस्त नहीं है जिस दिन मैं बोलता हूँ कि हाँ भैया इस दिन मैं आज़ाद, हमको आज़ादी नहीं, मैं तो रोज़ आज़ाद हूँ यार। तो ये आपको अपनी रूह के लिए भी सोचना है। इवेंचुअली जैसे मैं बोलता हूँ ना कि जब तक साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ से आपको आज़ादी नहीं मिलती, तब तक जब तक जी रहे हो अपने मुताबिक जियो, अपने हक से जियो। प्यार, मोहब्बत, खुशी, पैसा, दौलत, सब कुछ आपका हक है। ये प्रैक्टिसेस करके आप अपना हक ले सकते हो। इवेंचुअली तो हमको फ्री होना है ना ये साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ से, ब्रह्मा की बनाई हुई दुनिया से निकलना है हमको बाहर। जब तक हम नहीं निकले तब तक, इसलिए शिव जी ने बोला जब तक ये नहीं निकल पाते तब तक एटलीस्ट अपने मुताबिक जिए, ये डिस्ट्रॉय करे वो ज़िंदगी जो ब्रह्मा ने दी और अपनी नई ज़िंदगी बनाए। इसीलिए हम पूछते हैं शिव जी को, इसलिए वो ही रात नहीं है महाशिवरात्रि, रोज़ महाशिवरात्रि। सोचो अगर आप रोज़ सुबह उठे यार आज भी महाशिवरात्रि, शिव जी ने मेरे लिए आके आज़ादी दी थी, अभी मेरे को आज़ाद होना है, जो बैड रिलेशनशिप में हूँ उससे मेरे को आज़ाद होना है, जो मैं बैड जॉब में हूँ, मैं गरीबी में हूँ, मैं बुरे हेल्थ में हूँ, मैं बुरे रिलेशनशिप में फंसा हूँ, उससे मेरे को आज़ादी चाहिए। सोचो कितना पावर आता है उसको बोलते हुए, ना कि एक ही दिन हम सेलिब्रेट करें, बस उसी दिन हुआ था। जैसे बोलते हैं ना हैप्पी बर्थडे, बाकी दिन तो तुम जी रहे हो भाई, रोज़ है हैप्पी बर्थडे। आज उठे हो, आँख खुली है भाई, घर में हूँ मैं, नलका किया तो पानी आ रहा है, बिजली है, कपड़े है, सब कुछ है, पैर है, दिख रहा है, सब कुछ है मेरे पास।
आज़ादी बस एक ही दिन है, हैप्पी बर्थडे टू यू, साल में एक बार, महाशिवरात्रि साल में एक बार, इंडिया आज़ाद हुआ साल में एक बार सेलिब्रेट करो, नहीं रोज़ सेलिब्रेट करो। ये है पावर आपको, देखना कितना फ़र्क पड़ेगा। रोज़ सुबह उठ के बोलना हाँ यार मेरी रूह की आज़ादी के लिए मेरे को ये सारा चीज़ दिया गया हुआ है शिव जी, इसलिए वो सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। मैं रोज़ उठाऊँ, मैं रोज़ आज़ाद हूँ, गोरे नहीं है यहाँ पे यार मेरे को डिक्टेट करने के लिए कि मेरे को कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। मैं जहाँ जाना चाहता हूँ मैं जा सकता हूँ, मैं आज़ाद हूँ। ये है एक्चुअल फ़ायदा आज़ादी का, ये है एक्चुअल फ़ायदा महाशिवरात्रि का। द ग्रेटेस्ट नाइट बोला जाता है उसको, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था। तो वो जो डांस हुआ था वो डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन इसीलिए था कि भाई मैं जाऊँगा नीचे, मैं वो कदम उठा रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे डांस नहीं था वो कि वेरी गुड जय ब्रह्मा। तो फिर गला क्यों काटा ब्रह्मा का, सिर क्यों काट दिया ब्रह्मा का, 5वां सिर। तो यही है कहानी के अंदर सच्चाई को जब उल्टा फुल्टा उसको चंदा मामा की कहानी बना देते ना, इसलिए हम लोग एक चांद को मामा बोलने लग जाते हैं हम लोग। नहीं भाई वो चांद है, उसका काम अलग है, उसका रिस्पेक्ट देना चाहिए, तभी हम उसका फ़ायदा उठा सकेंगे, नहीं तो हम मामा को पूछते रह जाएंगे, मामा नहीं करने वाले कुछ। तो हाँ महाशिवरात्रि रोज़ है। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर ज़िंदा हो तो हक से जियो, हक आपका आज़ादी है। रोज़ आप उठो, आप अपने आप को बोलो मैं आज़ाद हूँ, मेरी रूह आज़ाद है, मेरा शरीर मतलब हर एक चीज़ से जहाँ फंसे हो आप उससे आज़ाद हो। नमस्ते।